पिलर के नाम पे आप लोगों ने किया ही क्या है, देश को गुमराह करने के। हिंदू मुसलमान आप लोग करते क्या हो? जब भी न्यूज चैनल ओपन कर देते एक पंडित बिठा देते हो, बड़ा सा टीका लगा देते, एक मौलवी बिठा देते हो लंबी दाढ़ी छोड़ के, और लड़ाओ कुत्ते के जैसा। उनका तो है ना मुद्दा, क्या मुद्दा है? इसके बाद में कितने लोग भूखे मर रहे वो नहीं दिख रहा आपको? लोगों के 5 किलो अनाज तुम्हारे बाप के घर से दे रहे कोई भी? हाँ, 5 किलो अनाज मोदी जी जो दे रहे वो अपने बाप के घर से, अपनी माँ के घर से लाकर दे रहे। वो देश का हक बनता है। और मेरे को एक बात बताओ, सिर्फ 5 किलो राशन से आपका चल जाता है? नहीं सोने दे रहे। कौन बोला? आज मुझे पूछो ना, मैं खुद भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है। देखिए वहाँ पर मासूम बच्चे हैं जो तड़प रहे। आज गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर, देखिए फिलिस्तीन के अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं है, तो आप लोग मुझे ये टारगेट मत करिए। सिर्फ मुसलमान नहीं है, वहाँ पे जूइश लोग भी है, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम्स है। तो वहाँ पर आप लोगों ने लाइट कट कर दी है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी, पानी बंद कर दिया। उसके बाद आप कंटिन्यूस मिसाइल डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो। राखी सावंत को अपील कर रही है इजराइल जाने। तो मैं मोदी जी से यही कहना चाहूँगी कि मोदी जी दोनों कंट्री के वीज़ाज मतलब फ्लाइट्स ऑन कर दीजिए। और पहली बात तो ना, आप थोड़ा माइक पीछे रखें, मेरे मुंह में मत घुसाए आप लाके। हाँ, थोड़ा पीछे रखें, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। मैं मोदी जी के ऊपर नाचूँ क्या? आप क्या चाहती हो कि जिस तरीके से ये सारे भक्त नाच रहे, गोबर भक्त, मैं भी आप लोगों ने मुझे उसके अंदर इंक्लूड करके रखा है, आप लोगों ने मुझे वो समझ के रखा है। क्यों गए इसराइल? किसने बोला था इसराइल जाने के लिए? वहाँ पर जाके तुम नाच नचा रहे हो, इधर गिर रहे हो, उधर गिर रहे हो। जो असली में हो रहा है वो कोई नहीं दिखाएगा। मुझे बताइए, इनकी जमीन उनकी खुद की है। आप मुझे बताओ, आप मेरे घर के अंदर घुस के अगर मुझे बोलोगे घर से बाहर निकल, तो मैं निकलूंगी? मैं तो अपनी हक की लड़ाई लड़ूंगी। जिस तरीके से रूपसा लियाकत वहाँ गई थी, रिपोर्टिंग कर रही थी, आंखों से आंसू छलक रहे थे। देखिए वो कोई रिपोर्टिंग नहीं थी, वो सिर्फ एक ड्रामा था, वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट थी जो वो टीवी पे हमेशा करती है। वही जाके वो एक्टिंग करी। मुझे तो लगता है इन्हें रिपोर्टर नहीं होना चाहिए था, इन्हें जो है एक एक्टर होना चाहिए था। कौन सी जान पे? किसने बोला? ठीक है ना, आप, मैं बोल रही हूँ ना, रूबिका को वहाँ भेजा ना, मेरे को भेजो ना फिलिस्तीन। आप लोग मेरे लिए इशू करवाओ, मेरा वीजा लगवा दो ना। मैं तो बोल रही हूँ, क्या करना चाहती हूँ? वो बच्चों की मदद हम करेंगे। हमसे जो होता है हम अपना धन मन तन लगा के उनकी मदद करेंगे। हमारा फर्ज बनता है कि मासूमों की मदद करें। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही है ना, तो इंसानियत खत्म हो गई है आप लोगों के अंदर। मैं फिलिस्तीन एम्बेसी बिल्कुल गई थी वीजा लेने के लिए, लेकिन मुझे नहीं दिया गया है, और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उस चीज को इशू करा जाए। क्या लगता है, जिस तरीके से आपने जाके कहा था कि आप अब जाएंगी फिलिस्तीन, तो क्या लग रहा है आपको अब भी जाएंगी? अब भी जाने का क्या मतलब होता है? अगर मैंने एम्बेसी, मैं अपने स्टेट छोड़ के आई हूँ। मैं रहने के लिए महाराष्ट्र मुंबई के अंदर हूँ। और वहाँ से अगर मैं यहाँ पर आ रही हूँ, दिल्ली एम्बेसी जाकर अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे फिलिस्तीन भेजो, तो आप मुझे क्यों पूछ रही है कि आप जाना चाहेंगी नहीं जाना चाहेंगी? मैं जाना चाहती हूँ, इसीलिए तो मैं वहाँ पर गई थी। क्योंकि सारे लोग तो कह रहे हैं कि हमें इजराइल जाना है, मोदी जी अगर एक बार कहें तो हम तो चले जाएंगे इजराइल, और आप फिलिस्तीन जाना चाहती हैं। तो मैं मोदी जी के ऊपर नाचूं क्या? आप क्या चाहती हो कि जिस तरीके से ये सारे भक्त नाच रहे, गोबर भक्त, मैं भी, आप लोगों ने मुझे उसके अंदर इंक्लूड करके रखा है, आप लोगों ने मुझे वो समझ के रखा है। क्यों? मेरे अंदर दिमाग नहीं है। और सबसे पहली बात तो मोदी जी क्यों ही कहेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात वो भूल गए कि उन्होंने ये चीजें बोली थी कि इसराइल जो एक है आतंकवादी संगठन है। तो अब मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मोदी जी किस मुंह से ये लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं अंधभक्तों के लिए यही चीज कहना चाहूंगी कि मोदी जी ने, ठीक है, पहले बोला था कि हम इसराइल के साथ हैं, लेकिन सामग्री जो है, जो वो तो पहुंचा दी है मोदी जी ने। तो अब इनके मुंह से क्या निकलना बाकी रह गया? अब क्या है बाकी, क्या रह गया? लेकिन क्या लग रहा है, जब भी कहीं ऐसे हालात होते तो मोदी जी के एक फोन से रुक जाता है झगड़ा। ये किसने बोल दिया आपको? ये कहाँ से लेकर आ रहे हो आप लोग बातें? रविशंकर प्रसाद ने कहा। जुमले बहुत आए, बहुत गए। 15 लाख आपको भी नहीं मिले, 15 लाख मेरे को भी नहीं मिले। हो सकता है आपको मिल गए होंगे, हो गोदी मीडिया, हो सकता है। सवाल का जवाब नहीं है तो नहीं, तो ऐसे सवाल मत कीजिए ना आप कि सवाल का जवाब ही ना हो। ऐसे घूमे हुए सवाल। यूक्रेन में रोक दिया था ना, वो मोदी जी ने रोका था। कहा तो था। अगर इतनी ताकत है उनके अंदर, तो मणिपुर के दंगे रोक दो तुम। इतनी ताकत है तो जो देश, उनका खुद का देश जल रहा है, वही रोक दो ना, फोन करवा के। सीएम भी तो उन्हीं का बैठा है, वो रुक नहीं रहा उनका। और ये कहने चले विश्व गुरु फोन करने से रुक जाएगा, ये अपना पट्टी मुझे मत पड़ाए। मणिपुर की बात करी तो बस शांति की अपील तो की है ना। शांति की अपील करने से क्या होता है?
हाँ तुमको प्रधानमंत्री शांति की अपील करने के लिए देश ने नहीं बनाया है। हाँ समझ रहे हो आप? वहां पर आपको जाकर सारी चीजें हैंडल करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री किस बात के हो आप? अपील तो हम भी कर रहे, फंड तो रेज हम भी कर रहे। तो क्या लगता है जिस तरीके से मोहन भागवत ने कहा है कि वहाँ गृह मंत्री को वहाँ जाना चाहिए था मणिपुर, तो क्या आप मोहन भागवत से सहमत हैं उनकी बातों से? देखिए, उन्हीं की सरकार है, हाँ, उन्हीं के सीएम है, उन्हीं की जीता हुआ स्टेट है, हाँ, और उसके बावजूद अगर 6 महीने से ज्यादा अगर मणिपुर जल रहा है, हाँ, तो वहां पर तो बीजेपी के लोगों को पहुंचना चाहिए। जब वहां पर कांग्रेस के लीडर्स पहुंच रहे हैं, हाँ, तो आप लोगों को भी तो पहुंचना चाहिए ना। क्यों आप लोगों ने क्या मणिपुर को हटा दिया है देश से साइड में? हाँ। पहुंचिए, बिल्कुल पहुंचिए, और सबसे पहले अपने देश का ना पहले सही कर लीजिए, बाद में। जाकर लड़ाई जंग लड़ोगे? मैं कौन होती हूँ जंग लड़ने वाली? तो फिर क्या करने जा रहे हो? देखिए, वहां पर मासूम बच्चे हैं जो तड़प रहे। आज गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर, देखिए फिलिस्तीन के अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं है, तो आप लोग मुझे ये टारगेट मत करिए। सिर्फ मुसलमान नहीं है, वहां पे जूइश लोग भी है, वहां पे क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम्स है। तो वहां पर आप लोगों ने लाइट कट कर दी है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी, पानी बंद कर दिया। उसके बाद आप कंटिन्यूस मिसाइल डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो। तो हमसे जो बन पड़ता है हम जाकर वहां पर करेंगे। पहले तो आप इतना भावुक ना हो, आप बहुत ज्यादा भावुक हो रही हैं। अगर देखिए, मैं एक चीज आपको बोलती हूँ कि इतनी चीजें देखने के बाद भी अगर आप भावुक नहीं हो रही हो ना, तो आपके अंदर इंसानियत ही नहीं है। इंसानियत ही नहीं है, आप वो मत कीजिए। और पहली बात तो आप सिर्फ सवाल कीजिए, मैं भावुक हूँ ना हूँ, वो आप मुझसे सवाल नहीं कीजिए प्लीज। नहीं, आप भावुक हो रहे हैं। आपने देखा नहीं मीडिया किस तरीके से इजराइल जाके अपनी जान पे खेल के आप क्यों गए इजराइल? किसने बोला था इजराइल जाने के लिए? हाँ, वहां पर जाके तुम नाच नचा रहे हो, इधर गिर रहे हो, उधर गिर रहे हो। हाँ, जो असली में हो रहा है वो कोई नहीं दिखाएगा। हाँ, मुझे बताइए, मैं गांधी जी की विचारधारा पे चलने वाली इंसान हूँ, हाँ, और गांधी जी ने जब बोला था कि जो फिलिस्तीन के जो लोग हैं, फिलिस्तीन की जमीन उनकी खुद की है। हाँ, आप मुझे बताओ, आप मेरे घर के अंदर घुस के अगर मुझे बोलोगे घर से बाहर निकल, हाँ, तो मैं निकलूंगी? मैं तो अपनी हक की लड़ाई लड़ूंगी। अगर फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ना अगर गलत है, तो फिर हिंदुस्तान की जब लड़ाई लड़ी गई थी अपनी आजादी के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो फिर मैं कहूंगी वो भी गलत है। लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके से रूपका लियाकत वहाँ गई थी, रिपोर्टिंग कर रही थी, आंखों से आंसू छलक रहे थे उनके इजराइल में। देखिए, वो कोई रिपोर्टिंग नहीं थी, वो सिर्फ एक ड्रामा था, वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट थी। हाँ। जो वो टीवी पे हमेशा करती है। हाँ। वही जाके वो एक्टिंग करी। मुझे तो लगता है इन्हें रिपोर्टर नहीं होना चाहिए था, इन्हें जो है एक एक्टर होना चाहिए था। वो भी एक्टर में भी नहीं काम कर पाती है। खेल के आपको कौन सी जान पे? किसने बोला? ठीक है ना, आप, मैं बोल रही हूँ ना, रूबिका को वहां भेजा ना, मेरे को भेजो ना फिलिस्तीन आप लोग। हाँ। मेरे लिए इशू करवाओ, मेरा वीजा लगवा दो ना। मैं तो बोल रही हूँ, मैं कुछ जो करूंगी ना, देखिए करने वाले ना बोलते नहीं है, हम दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। क्या करने वाली है? और मैं बोलूंगी क्या करना चाहती हूँ। वो बच्चों की मदद हम करेंगे। हमसे जो होता है हम अपना धन मन तन लगा के उनकी मदद करेंगे। हमारा फर्ज बनता है कि मासूमों की मदद करे। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही है ना, तो इंसानियत खत्म हो गई है आप लोगों के अंदर। एम्बेसी तो गए थे ना? मैं फिलिस्तीन एम्बेसी बिल्कुल गई थी वीजा लेने के लिए, लेकिन मुझे नहीं दिया गया है। और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उस चीज को इशू करा जाए। क्यों आप लोगों को नहीं पता है कि वॉर चल रही है, बंद है? ऐसे कैसे आड़े टेढ़े सवाल करते हो आप लोग? है ना वहाँ, तो आप कह रही हैं कि मुझे नहीं दिया गया। हाँ, तो मैं कह रही हूँ ना कि मैं सरकार से अपील करने के लिए गई थी। मेरा काम है, मैं वो गई थी करने के लिए। आप कह रही है क्यों गई थी? तो जिस तरीके से आप अपील कर रही हो, उस तरीके से और भी तो लोग है ना। राखी सावंत भी तो अपील कर रही है इजराइल जाने तो की। मैं मोदी जी से यही कहना चाहूंगी कि मोदी जी, दोनों कंट्री के वीजाज मतलब फ्लाइट्स ऑन कर दीजिए। और पहली बात तो ना, आप थोड़ा माइक पीछे रखें, मेरे मुंह में मत घुसाए आप लाके। हाँ, थोड़ा पीछे रखें, मैं आपको जवाब दे रही हूँ जी। मैं कह रही हूँ कि मोदी जी, आप दोनों कंट्री की वीजा शुरू कर दीजिए, फ्लाइट शुरू कर दीजिए। फिर दिख जाएगा कि कौन कितना नाटक कर रहा है और कौन सच में जाकर वो आजादी की उनके साथ लड़ाई लड़ना चाहता है। तो मीडिया पे भरोसा नहीं है क्या आपको, जो चप्पे चप्पे की वहाँ की आपको पल पल की खबर दिखा रही है? देखिए, मीडिया पे भरोसा होगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग हो गोदी मीडिया, ठीक है। हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि
तलवे छाटू हम नहीं है, मतलब विदेशी मीडिया पे भरोसा है, भारत की देसी मीडिया पे भरोसा नहीं है हमें भरोसा, नहीं है हमें भरोसा। क्यों नहीं चौथे है? पिलर के नाम पे आप लोगों ने किया ही क्या है, देश को गुमराह करने के। हिंदू मुसलमान आप लोग करते क्या हो, जब भी न्यूज चैनल ओपन कर देते एक पंडित बिठा देते हो, बड़ा सा टीका लगा देते, एक मौलवी बिठा देते हो लंबी दाढ़ी छोड़ के, और लड़ाओ कुत्ते के जैसा मुद्दा उनको। तो है ना। मुद्दा क्या मुद्दा है? हाँ। इसके बाद में कितने लोग भूखे मर रहे वो नहीं दिख रहा आपको? तो 5 लोगों किलो के अनाज तो दे रहे हैं ना 5 मोदी किलो जी, अनाज किसी को तुम्हारे भूखा बाप के नहीं घर से सोने दे रहे कोई भी? हाँ, 5 किलो अनाज मोदी जी जो दे रहे वो अपने बाप के घर से, अपनी माँ के घर से लाकर दे रहे। वो देश का हक बनता है। और मेरे को एक बात बताओ, सिर्फ 5 किलो राशन से आपका किसी चल को जाता भूखा है? नहीं सोने दे रहे हैं। कौन बोला? आज मुझे पूछो ना, हाँ मैं खुद भूखी हूँ, मैंने हाँ। कुछ नहीं खाया है। हाँ तो ये तो आपके पास पैसे होके नहीं खा रहे हो ना। किसने मजबूरी दे दिया थोड़ी। पैसे? नहीं है जॉब मेरे पास, आप लोग कमा रहे होंगे, मेरे पास नहीं है पैसे। मतलब आप स्मृति ईरानी की बात से सहमत है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हंगर इंडेक्स जो 111वें नंबर पे आ गई है, 3-4 हजार लोगों को फोन करके पूछा जाता है क्या आपने खाना खाया? मुझे तो फोन नहीं आया, आपको आया? फिर से मैं बोलूंगी, थोड़ा माइक पीछे रखिए हमें तो मैडम। नहीं आप आया- हमें तो नहीं आया फोन। आप अगर मैं भूखी हूँ तो आप मेरे को माइक मत खिला दीजिए प्लीज, थोड़ा सा। हाँ, मतलब आप स्मृति ईरानी की बात से सहमत है? क्या सहमत है? अगर पूरे देश का अगर क्राइटेरिया निकालने के बाद, सर्वे होने के बाद अगर कोई रिपोर्ट बनती है तो मैं उस चीज के ऊपर सहमत हूँ। 2-3 हजार लोगों को फोन करके ये पूछना कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया, इनसे बड़ा बेवकूफ मैंने देखी ही नहीं आज से पहले। महिला बाल विकास मंत्री हैं, क्या बात कर रही हैं आप? तो महिलाओं के लिए बोले ना, किसी ने खाना खाया नहीं खाया ये क्या है? हाँ। महिला विकास मंत्री है। हाँ। तो जब मणिपुर के अंदर औरतों को नंगा करके घुमाया गया तब तो उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। हाँ। आज देश में जो लोग मर रहे हैं, आज महिलाएं मर रही है, हाँ। उनको जिंदा घसीटा जा रहा है रोडों पर, जो रेप केसेस हो रहे हैं उनके मुंह से तो नहीं निकलता, क्योंकि इनके खुद के ही लोग इन्वॉल्व है ना उसके राहुल अंदर। गांधी